तो ओवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, पॉलिटी लक्ष्मीकांत का लोकपाल। आखिर ये न्यूज़ में क्यों है और इसका करप्शन से और कौन से प्रोविज़न के तहत ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, चलिए डिस्कस करते हैं। वाई इट वाज इन न्यूज़। द लोकपाल करेंटली हैज़ इट्स ओन ऑफिस इन साउथ दिल्ली। जो लोकपाल का ऑफिस है ये साउथ दिल्ली में है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के में। अब इसके बारे में जानते हैं लोकपाल आखिर है क्या, इसका वर्क क्या है और इसके कौन से प्रोविजन के तहत हमारे संविधान में ऐड किया गया था। द एक्ट अलाउज सेटिंग ऑफ एंटी करप्शन ओम्बड्स कार्ड लोकपाल। ये क्या है, ये मेनली जो डील करता है एंटी करप्शन एलिमेंट से डील करता है। जो गवर्नमेंट में हमारे जो करप्शन करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, उनसे डील करता है। एट द सेंटर एंड द लोकायुक्त एट द स्टेट। जो लोकपाल है वो हमारा सेंट्रल में देखता है और लोकायुक्त जो होता है हमारे स्टेट में देखता है। चाहे वो ए ग्रेड जॉब हो गवर्नमेंट की, चाहे बी सी डी, सबके तहत देखता है। अगर कोई करप्शन में लीन होता है तो उनके खिलाफ उसमें प्रोविज़न लिखे गए हैं और वो उसको एक्सपोज करता है। द लोकपाल विल इंक्लूड अ चेयरपर्सन। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 8 मेंबर होते हैं, 8 मेंबर से ज़्यादा मेंबर होते हैं इसमें। प्रोविज़न अंडर लोकपाल एक्ट, इसके अंदर क्या 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 प्रोविज़न लाइज करते हैं, चलिए देखते हैं। द एक्ट ऑल्सो इंक्लूड मेजर्स फॉर अटैचिंग एंड कन्फिस्केटिंग प्रॉपर्टी ऑब्टेन थ्रू करप्ट मीन्स। ये वो भी देखता है अगर किसी ने इलीगल मीन्स ऑफ के थ्रू किसी की प्रॉपर्टी को पजेस कर लिया है, इवन वाइल द केस इज़ ऑन गोइंग, जबकि केस चल रहा हो तब भी वो इन केस में देख सकते हैं कि आखिर क्या है। चलिए देखते हैं आगे क्या है, इसका जुरिडिक्शन क्या है, मतलब ये किन किन केसों में अपनी इंटरप्शन कर सकता है, अपना इंक्लूजन कर सकता है, इंट्रूजन हो सकता है इनका। चलिए देखते हैं। द लोकपाल कैन इन्वेस्टिगेट क्लेम्स ऑफ करप्शन। जो लोकपाल है वो उन जानकारी ले सकता है, क्लेम कर सकता है करप्शन के अगेंस्ट में, या एनीवन हु हैज़ बीन अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो अगर वो हमारे करप्शन में विलीन होते हैं। अगर मिनिस्टर है या यूनियन गवर्नमेंट है या कोई भी मेंबर है जो ए बी सी डी गवर्नमेंट की कोई भी बॉडीज़ में आता है, उसके खिलाफ वो करप्शन एंटी करप्शन चार्ज लगा सकते हैं। द बॉडी ऑल्सो हैंडल्स कंप्लेंट्स। अगर चेयरपर्सन, ये जो बॉडी है वो चेयरपर्सन हो, चाहे मेंबर ऑफ यूपीएससी हो, सीपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, ये भाई मेनली डील करते हैं करप्शन से। कॉरपोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट और ऑटोनोमस बॉडी ही क्यों ना हो। इसकी लिमिटेशन क्या है, द लोकपाल इंस्टीट्यूशन हैज़ अटेम्प्टेड टू ब्रिंग अबाउट मच नीडेड चेंज। क्योंकि अब टाइम हो गया है कि भाई लोकपाल का जो मतलब जुडिक्शन है, जो उनके इंस्टीट्यूशन है, उनमें क्या क्या चेंज लाने की ज़रूरत है। फाइट अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया, जिससे हम करप्शन से फाइट कर सकते हैं, लड़ सकें और करप्शन को ख़त्म कर सकें। ये एक तरीके का समझ लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। बट देयर आर स्टिल बहुत सारे लूप होल हैं, गवर्नमेंट की खुद ही बहुत सारे लूप होल्स हैं जिससे हम लोकपाल को एक्सेसिव पावर नहीं दे पा रहे हैं। ऑल्दो जो लोकपाल का जो मतलब नेचर होता है वो रिकमेंडेटरी होता है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द डे। तब तक के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने मित्रों में इसको शेयर करिएगा। चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम ज्योग्राफी का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, सेगिटेरियस, जो कि अभी करंट न्यूज़ में था। आज इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये ब्लैक होल से किससे कैसे रिलेटेड और आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। वाई इट वॉज इन न्यूज़। रिसर्च हैव रिवील्ड द फर्स्ट इमेज ऑफ सुपर मैसिव ब्लैक होल सेगिटेरियस है। ये जो सेगिटेरियस है वो एक ब्लैक होल है, वो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंट्रल में है, सेंटर में पाया गया है। उस मिल्की वे क्या है, हमारी गैलेक्सी है दी अर्थ, इसको हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। अब इसके डिटेल के बारे में जानेंगे आखिर है क्या। द प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्ट इज़ नोन एज द इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन। जो प्रोजेक्ट जो है उसका नाम है इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन, जिससे इसको देखा गया है। एट जियांट एट जियांट रेडियो ऑब्जर्वेशन अक्रॉस द प्लैनेट वर लिंक टू फॉर्म अ सिंगल अर्थ साइज्ड वर्चुअल टेलीस्कोप कॉल्ड EHT। आपने इसके बारे में देखा। अब देखते हैं इमेज के बारे में क्या है। इमेज डज नॉट डिपिक्ट ब्लैक होल। ये ब्लैक होल को दिखा तो नहीं रहा है, बट द ग्लोइंग गैस दैट इनसर्कल द फेनोमेना। लेकिन जो सर्कल आपको दिखा रहा है वो ब्लैक होल के फेनोमेना को ही शो कर रहा है कि यहाँ पे ब्लैक होल एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी मतलब हमारे अर्थ में है, वो भी उसके सेंटर में। चलिए आगे देखते हैं और इसका क्या है कि इससे ब्लैक होल के होने से क्या होता है। Astronomers believe that majority of galaxies have
दीज जायंट ब्लैक होल्स एट देयर सेंटर। एस्ट्रोनॉमर का कहना है कि जितनी भी गैलेक्सी हैं, बहुत सी गैलेक्सियों के सेंटर में ब्लैक होल होता है। द ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन इज 27,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। जो ये ब्लैक होल है, ये हमसे 27,000 लाइट ईयर्स दूर है। अब देखते हैं कि ब्लैक होल आखिर होता क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अ ब्लैक होल इज़ अ रीजन ऑफ स्पेस। ये ब्लैक होल होता है, ये एक स्पेस का एक रीजन होता है जहाँ पे मैटर कोलैप्स हो जाता है। इट इज़ क्रिएटेड व्हेन अ स्टार इज़ डाइंग। ये कब बनता है ब्लैक होल? जब स्टार की लाइफ स्पेन ख़त्म हो चुकी होती है और स्टार टूट के गिरने लगता है, मेटियोर्स होता है। सिंस मैटर इज़ डेंसली पैक्ड, जबकि उसके जो मैटर होते हैं एकदम कोलैबोरेट होते हैं, कंसोलिडेट होते हैं, एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, वो टूट नहीं सकते हैं जल्दी। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी एंड अपीयर्स डार्क। इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और ये डार्क कलर के दिखते हैं। जैसा कि आप जूम करके दिखा रहे हैं, ये सेंटर में एकदम मेजर किया गया है एस्ट्रोनॉमर में। एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर जो अमेरिकन के होते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है, जो स्पेस में जाते हैं। इंडिया में क्या बोलते हैं? शायद कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द डे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में, क्यों आखिर ये न्यूज़ में है और आखिर क्या डिस्प्यूट है इसको लेके। चलिए शुरू करते हैं। वाई इट वॉज इन न्यूज़। अ वाराणसी कोर्ट हैज़ अलाउड रिजम्पशन ऑफ द वीडियो सर्वे ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क। वाराणसी के कोर्ट ने फिर से वीडियो बनाने की अनुमति दे दी है ज्ञानवापी मॉस्क में, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि ज्ञानवापी मॉस्क जो थी पहले मंदिर हुआ करता था, इसको मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण कराया गया है। चलिए देखते हैं आखिर क्या तथ्य हैं अबाउट ज्ञानवापी मॉस्क। द ज्ञानवापी मॉस्क वॉज बिल्ट इन 1669 ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। ये औरंगजेब के शासनकाल में 1669 में बिल्ट हुई थी, और ये बिल्ट तब हुई थी जब विश्वेश्वर टेम्पल वॉज डिमोलिश। द मॉस्क वॉज बिल्ट आफ्टर द विश्वेश्वर टेम्पल वॉज डिमोलिश। इसको जब मंदिर को तोड़ा गया था उसके बाद ये मस्जिद बनी थी। अब देखते हैं कि विश्वनाथ टेम्पल है क्या। द प्रेजेंट टेम्पल वॉज बिल्ट इन 18th सेंचुरी। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट इन 18th सेंचुरी बाई रानी अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर। इन्होंने बनवाया था विश्वनाथ टेम्पल जस्ट आउटसाइड द पेरीमीटर ऑफ द मॉस्क। थोड़ा सा इसके बाहर उन्होंने बनवाया था। चलिए देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क का क्या रिलेटेड है। द टेम्पल्स प्लिंथ सर्व एज द कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क। ये भाई इसका जो प्लिंथ है वो उसका कोर्टयार्ड मतलब आंगन शो करता है। वन ऑफ द वॉल्स वॉज मेड द किबला वॉल। जो इसका एक वॉल जो बनी हुई है किबले की तरफ है, किबला की तरफ जिधर मुस्लिमों में काबा होता है, मक्का फेस करता है। मटेरियल फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड टेम्पल वर यूज टू बिल्ड द मॉस्क। जो मटेरियल जो मंदिर था उसको तोड़ने के बाद, उसको डिमोलिश करने के बाद उसी मटेरियल को यूज़ करके मस्जिद का निर्माण कराया गया था, ऐसा कहना है। डिस्प्यूटेड साइट इसमें देखते हैं कि क्या है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991। जो वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया हुआ है। इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस को है, मतलब हर एक डिस्प्यूटेड वर्शिप साइट्स है उसको भाई मेंटेनेंस का अधिकार दिया हुआ है। अब देखते हैं द लॉ एग्जाम द अयोध्या डिस्प्यूट। जबकि ये जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था वो अयोध्या में अप्लाई नहीं हुआ था, बट इट अप्लाइज इन द ज्ञान वापी मॉस्क एंड शाही ईदगाह ऑफ मथुरा। ये दो जगह अप्लाई हुआ है, जबकि हमारा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के टाइम इसका अप्लाई नहीं हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द डे। तब तक के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम पॉलिटी का एक नया करंट अफेयर लेके आए हैं, लोकल बॉडी पोल्स। आखिर ये न्यूज़ में क्या है और ट्रिपल टेस्ट क्या है और केस ऑफ डिवोल्यूशन क्या है, और इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अंडर में है। चलिए शुरू करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर दैट द पोल इन ईच स्टेट मस्ट बी कंडक्टेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द 5 years एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोल्स को डिक्लेयर कर देना चाहिए 5 साल के एक्सपायरी होने से पहले, डाल्यूट होने से पहले पोल्स को। नाउ द ट्रिपल टेस्ट क्या है देखते हैं। ट्रिपल टेस्ट इन कृष्णा मूर्ति एंड ORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010। ये एक केस था जिसमें द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश अ 3 part टेस्ट फॉर रिजर्विंग सीट इन द लोकल बॉडी इलेक्शन। इसमें था, इन दोनों में केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने
3 टेस्ट कराए थे जिसमें लोकल बॉडीज़ के लिए सीट रिज़र्व कर ली थी। चलिए देखते हैं केस ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है। केस ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है? इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जैसे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपनी सीट को वेकेट करता है, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है या है वो अपनी सीट को वेकेट करता है, 6 मंथ के अंदर फ्रेश इलेक्शन हो जाना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये हमारे डिसोल्यूशन का द रोल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है इन कंडक्शन ऑफ इलेक्शन। द सुपरिटेंडेंस direction and control of the preparation of electoral polls and the conduct of all election to the local bodies and vested in the state election commission। इलेक्शन कमीशन का रोल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और भाई कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, और इसका होता है कि लोकल बॉडीज़ के, म्यूनसिपैलिटीज़ के और कॉरपोरेशन के, अर्बन बॉडीज़ के, पंचायत के इलेक्शन को कंडक्ट कराएं। चलिए देखते हैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अंडर में है। द 73rd एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड फॉर अ 5-year टर्म ऑफ ऑफिस। जो 73 और 74 संविधान संशोधन के तहत फ्री 5 ईयर पंचायत के लिए प्रावधान किया गया है। और इसका देखते हैं, इट कैन बी डिज़ोल्व बिफोर द एंड ऑफ इट्स 5 ईयर। ये डिज़ोल्व हो सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द मेंबर। जैसे पंचायत का इलेक्शन हर 5 साल पे होता है, तो भाई जो उसका इलेक्शन होगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द 5 ईयर ऑफ अ मेंबर, तो उसको एक्सपायरी होने से पहले उस इलेक्शन को कंडक्ट करा लिया जाए। इफ़ न्यू इलेक्शन आर नॉट हेल्ड बिफोर दैट टाइम, अगर इलेक्शन नहीं हेल्ड हुए हों तो जल्द से जल्द करा दिया जाए। थैंक यू फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम एक नया करंट अफेयर लेके आए हैं जो कि चंद्रमा की मिट्टी में उगाए गए पौधे, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रमा की मिट्टी में उगाए गए पौधे आखिर क्या है, आखिर ये चर्चा में क्यों है, चलिए देखते हैं। हाल ही में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी में बीज अंकुरित करके एक महत्वपूर्ण खोज की है। यह अध्ययन जर्नल कम्युनिकेशन बायोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। ये पहली बार है कि जब पौधों को पृथ्वी पर किसी अन्य खगोलीय पिंड की मिट्टी में अंकुरित किया गया है। ये शोध अपोलो ANGSA का हिस्सा है। इस शोध के लिए वैज्ञानिक द्वारा अरबिडोप्सिस थैलियाना नामक एक खरपतवार के बीज उगाए गए थे। आइए देखते हैं अरबिडोप्सिस थैलियाना है क्या। ये एक छोटा फूल वाला पौधा है। इसे थेल क्रेज भी कहा जाता है। सेकंड, ये व्यापक रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है। थर्ड, ये सरसों परिवार का सदस्य है जिसमें गोभी और मूली जैसी खेती की जाने वाली प्रजातियां शामिल हैं। अपोलो नेक्स्ट जनरल सैंपल एनालिसिस ANGSA आखिर है क्या। ये पहल प्राचीन नमूनों की जांच के लिए की गई थी। ये निम्नलिखित के लिए नए दृष्टिकोण को प्रदान करता है। ये वाष्पशील जलाशयों का स्रोत है। चंद्रमा को आकार देने वाला प्रक्रियाओं के कालक्रम, नए चंद्र लिथोलॉजी के आधार पर चंद्रमा के प्रभाव इतिहास है। आज हमने डिस्कस किया कि चंद्रमा में उगाए गए मिट्टी पे अंकुरित पेड़। थैंक यू फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में। तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।